भोपाल में रॉयल प्रेस क्लब द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारिता जगत के कई वरिष्ठ और सम्मानित पत्रकार शामिल हुए। इस अवसर पर पत्रकारों को मीडिया और समाज में उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान उत्सव की उल्लासपूर्ण संध्या में सभी पत्रकार साथियों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी और आपसी सौहार्द, रचनात्मक संवाद और सकारात्मक पत्रकारिता के संकल्प को दोहराया। भोपाल के नाइन मसाला रेस्टोरेंट में आज रॉयल प्रेस क्लब द्वारा दीपावली मिलन सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आप तो देखेंगे जो ये मंच है और इसके साथ बराबर अभी सम्मान समारोह चल रहा है, मिलन समारोह था। इसके साथ साथ जिन पत्रकारों ने उत्कृष्ट काम किए हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। साफ तौर पर देखेंगे कि जिस तरीके से आप ये पूरी टीम है और इसके जो आयोजक हैं पंकज भदौरिया, इनका विशेष योगदान है। आज मंगलवार है, जूते भी नहीं इन्होंने पहन रखे हैं। पंकज, कैसे देखें? सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अच्छे आयोजन के लिए। धन्यवाद। देखिए, ये पत्रकारों का कार्यक्रम है। हम रॉयल प्रेस क्लब के सभी साथी इस कार्यक्रम को बड़ा धूमधाम से मनाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता कि कोई राजनीतिक दिशा की ओर हो। निश्चित तौर पे कहेंगे पंकज, जब देखा जाए कि हम लोग सारे कार्यक्रम अटेंड करते हैं, होली हो, दिवाली हो, राजनीतिक इवेंट हो, अपने लिए समय नहीं मिलता, तो क्या निश्चित तौर पे आप साधुवाद के पात्र हैं कि छोटे कहीं न कहीं समय निकाल के सारे पत्रकारों का एक आयोजन है, मिलना मिलाना भी हो जाता है, सम्मान भी हो जाता है एक दूसरे से, चूँकि बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कब, ये कितना समय हो गया है करते करते? देखिए, ये प्रेरणा तो जो है हमारे सीनियर पत्रकार हैं जिन्होंने हमें सिखाया है, बढ़ाया है, उन्हीं पत्रकारों से मिली है। और चूँकि सभी पत्रकार एक बैनर के तले अगर मिलते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, कब कहाँ समय मिल पाता है खबर में, न्यूज़ में, तो स्वाभाविक सी बात है कि साल में 4 बार तो ऐसा होना चाहिए कि हम सभी पत्रकार एक दूसरे के साथ बैठें, अपनी बात कह सकें, अपने परिवार की बात कह सकें। और एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, काफ़ी लंबा अनुभव, अब तो रिटायर्ड हो गए हैं, इसके बाद भी पत्रकारिता का जज्बा, कैसे देखते हैं इस कार्यक्रमों को? होने चाहिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मुझे लगता है युवाओं को प्रोत्साहित करने का इससे अच्छा और अवसर हो नहीं सकता है। पंकज और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई, जो इतने अच्छे आयोजन को, मैं दूसरी बार इनके आयोजन में शामिल हुआ हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं और युवाओं को इनसे मुझे लगता है कि जुड़ने का और अच्छा मौका मिलता है और अच्छा काम करने का उनको जज्बा पैदा होता है। बहुत बहुत बधाई। आप तो देखेंगे ये पूरी टीम है पत्रकारों की। अब यहाँ एक हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और यूपी में आपने काफ़ी बड़े अखबारों में पत्रकारिता की है, कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को? हमारे बीच में अरविंद जी, ये कार्यक्रम बहुत ही उत्साहजनक है और इसके लिए मैं रॉयल प्रेस क्लब के सभी आयोजकों को बधाई देता हूं बहुत बहुत। स्थापित पत्रकारों के साथ साथ जो नवोदित पत्रकार हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं और वास्तव में ज़मीनी जो काम कर रहे हैं, उनको एक सम्मान देना, एक पहचान देना, ये सराहनीय कार्य है और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई। और लोग भी हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं और ये हमारे स्वदेश न्यूज़ चैनल के चैनल हेड भी, आज आपने लोगों को सम्मानित भी किया और सम्मानित भी हुए। ऐसे कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? नहीं अरविंद, देखो क्या है, इस तरह का कार्यक्रम जिस तरह से पंकज जी और उनकी टीम ऑर्गेनाइज करती है, तो कहीं न कहीं जो पत्रकारों को एक तरह से उनको बूस्ट करती है। और पत्रकारिता में अगर इस तरह के अगर कार्यक्रम होते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को एक मनोबल बढ़ता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से संघर्षशील हैं पंकज जी और उनके साथी पूरी टीम के लोग पत्रकारों को लेकर के, तो हमें लगता है कि सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी आज के डेट में, क्योंकि उनकी सुरक्षा बड़ी ज़रूरी है। हमारे साथ शैलेश सिंह जी हैं, 1987 बैच के IPS ऑफिसर, स्पेशल DG। आप तो लग रहा है कि बिल्कुल हमने कम से कम 5वां कार्यक्रम है, आप प्रत्येक कार्यक्रम में आते हैं और अपने आप को बिल्कुल एज ए, चूँकि IPS ऑफिसर हैं आप और यहाँ आके पत्रकार। भारत का नागरिक हूँ, वो IPS एक्स IPS अफसर हूँ। नहीं, क्या है, देश में, आप देश के पूरी दुनिया में जिस तरह से देख रहे हैं कि विचलन बढ़ा हुआ है, झगड़ा बढ़ा हुआ है, वो पत्रकार ही है जो है अपना दायित्व निभाता है
वो बिना किसी उसके लाग लपेट के वो कम से कम सच्चाई जनता के सामने लाता है। दुनिया कलयुग चल रहा है, सच्चाई कोई नहीं जानना चाहता, ना सच्चाई कोई बताता है किसी को। तो कम से कम पत्रकारिता आप लोग कर रहे हैं, आप लोग बधाई के पात्र हैं। नहीं तो हर आदमी चाहता है पूरा पैसा कमा ले, दुनिया छोड़ के चला जाए। मुझे नहीं लगता कहाँ ले जाना चाहते हैं लोग पैसा। तो पत्रकार नहीं रहेंगे तो अभी तो थोड़ी बहुत बदमाशी होती है, पत्रकार थोड़ी बहुत गड़बड़ करते हैं, पर नाम और मात्र भी नहीं है। उसके बाद वो नाम मात्र की मैं छोटे जिलों में एसपी रहा हूँ, हमेशा छोटे पत्रकार बेचारे, छोटे पत्रकार अपनी छोटी छोटी गाड़ियाँ लूना लेकर के घूमते रहते थे। सारी जानकारी उनके पास होती थी, मेरे घर में क्या खाना बना उनको यही पता रहता था। और हमारे थानेदारों को जिनको हम तनख्वाह देते थे, उनका सूचना संस्करण के लिए जिनको पैसे मिलते थे, उनके पास कोई जानकारियाँ नहीं होती थी। हम पत्रकारों से ही पूछते थे। तो जो चौथा स्तंभ पत्रकारों को बोला जाता है, निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बताया जाता है। पत्रकार नहीं रहे तो अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी लोग कह रहे हैं कि एक तरफा मोदी जी का राज चल रहा है, ये पत्रकार नहीं रहे तो क्या पता क्या होगा, मैं कह नहीं सकता क्या कर सकता है। एक बार कैसे देखते हैं, बधाइयाँ तो बनती हैं पंकज के लिए। हाँ, पंकज का तो कोई मुकाबला ही नहीं है और आपका ही कोई मुकाबला नहीं। किसी पत्रकार को मैंने कहा ना, मैंने देखा है इतने जीवन में, मैं जितने जिलों में एसपी रहा। आप अपना संरक्षक बन गए। हाँ, नहीं, संरक्षक तो हमेशा से रहूँगा, देश का ही मैं देश की शरण में हूँ और देश की प्रत्येक चीज़ को संरक्षण भी कर रहा हूँ। रॉयल प्रेस निश्चित तौर पे दोस्त, मैं जहाँ जहाँ एसपी रहा हूँ, जब जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, पुलिस वालों ने मिठाइयाँ बाटी, साहब गए बहुत खतरनाक थे, है ना। पर मैं जानता था गलत बात है, तो जनता ने विरोध भी किया। मेरे जहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं जनता ने बंद भी रखा है। मेरे के साहब बहुत अच्छे थे, जबकि मैं यंग था, बहुत ही गुस्सैल, बहुत रफ था। परंतु मैंने हमेशा देखा है पत्रकार अपना काम करते रहे हैं और हमेशा पत्रकारों ने मुझको फेयरवेल दिया है, हमेशा। और मैं जैसे BCN भी होती है ना, ब्लैक क्राइम नोटबुक होती है, मैंने देखा है लिखा रहता है कि लोग यहाँ के विश्वसनीय नहीं है पुलिस वालों की ओर से, पुलिस ये ऐसा वैसा है। मैंने हमेशा देखा है पत्रकारिता बिल्कुल सही देखी है। मैंने आज तक कई पत्रकारिता, एक आध बहुत, मैं फिर बोलूँगा, एक आध केस देखा है मैंने। एक आज जी न्यूज़ के था पत्रकार, उससे 200 करोड़ रुपये मांगने का एक न्यूज़ देखा था 2008 में। उसके बाद मैंने कोई आज तक कोई पत्रकार को नहीं देखा कि एक्सटॉर्शन कर रहा हो। चलिए, हमारे साथ और लोग भी हैं। आप रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर हैं, पंकज को क्या कितनी बधाइयाँ बनती हैं? पंकज को बहुत बधाइयाँ बनती है क्योंकि वो पत्रकार है, संघ के अध्यक्ष भी है और पत्रकारों को जिस प्रकार से उन्होंने जोड़ के रखा है एक कड़ी में, इसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र है। हमारे साथ पांडे जी हैं। और पंकज जी, आप पत्रकार नहीं हैं फिर भी, और आप चूँकि मैं तो बैंकर हूँ लेकिन मुझे ये लगता है कि जहाँ सी ग्रेड सेलिब्रिटिज्म बहुत चल रहा हो, रील्स और कचड़ा भरा हुआ और टिकटॉक जैसा, उस दरमियान ये चौथा स्तंभ है जो सच्चाई और 99.9% जेन्युइन कंटेंट को आगे ला सकता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत आप भी AI में मास्टर हैं, कैसे देखते हैं पत्रकारिता अब AI में को कितना प्रभावित करेगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि इमोशनल कोशिएंट AI में है ही नहीं। AI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, इंटेलेक्ट हो सकता है, लॉजिक्स हो सकते हैं, मॉडल्स हो सकते हैं, पर इमोशंस कहाँ से लाएंगे? आप जैसे चीज़ों को जोड़ते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं बातों को कंक्लूड करने के लिए, AI कैन नॉट डू दैट। क्योंकि मैं इतने मॉडल्स अभी तक यूज़ में ले चुका हूँ, मेरे को लग रहा है हमारा काम ही कर दे, बहुत बड़ी बात है। तो एक बार यहाँ आने बहुत के लिए बहुत बढ़िया कार्यक्रम सर, हमारे थैंक साथ यू। कुछ और लोग भी हैं, सिंगरौली से हैं ये, क्योंकि ये पांडे जी कैसे देखते हैं? हमने आपका सहयोग सिंगरौली में लिया था जब हमारा एक कार्यक्रम था छोटा सा, सनातन से लेकर विरासत से विकास को लेकर। सर कैसे देखते हैं, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम को लेकर। सर कैसे देखते हैं कि पूरे कार्यक्रम को आपने देखा बहुत करीब से? सबसे पहले तो स्वदेश न्यूज़ चैनल को हमारी ओर से बहुत बहुत दिली शुभकामना है। और जैसा कि मेरा भोपाल का ये पहला ही प्रवास रहा है और मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो रॉयल प्रेस क्लब का जो दीपावली सम्मान समारोह रहा सब पत्रकार साथियों का, वो जो चारों तरफ उमंग है, उत्साह है और उल्लास का ये जो माहौल देख पा रहा है, निश्चित ये दिल की गहराइयों से जो भाव निकल रहे हैं, जो व्यक्त हो रहे हैं, तो बहुत ही आनंद और बहुत ही शांति और सुकून प्रदान करने वाले हैं। और हम चाह रहे हैं कि इस तरीके से रॉयल प्रेस क्लब का ये जो स्वागत समारोह दीपावली का अनवरत और अनंत काल तक चलता रहे, यही मेरी जो है हार्दिक दिली शुभकामनाएं। एक बार फिर से आप सभी पत्रकार साथियों का रॉयल प्रेस क्लब ने ये जो शानदार, ये जो मुकम्मल आयोजन जो है दिया है, और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिली अभिनंदन। बहुत सारी शुभकामनाएं मिली हैं। ये पूरी जो कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, हम आपको लेके चलते हैं। ये देखिए, पत्रकार मिलन समारोह भी है, सम्मान समारोह भी है, बहुत सारे पत्रकार हैं यहाँ पर।
रात का भोजन यहाँ पर ले रहे हैं और आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे पूरी पत्रकारों की टीम यहाँ पर है, जो रॉयल प्रेस क्लब के माध्यम से ये सारे लोग हैं यहाँ पर खाने का मजा ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। मनोज वर्मा सर कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को? रॉयल प्रेस क्लब ने आयोजन किया है और पत्रकारों को आप एकजुटता यहाँ देख रहे होंगे, तो कितना लगता है कि हम लोग समय नहीं मिलता है ये सब करने के लिए? विशेष क्या है इसमें रॉयल प्रेस क्लब के आज के कार्यक्रम का? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे आयोजन होना बंद हो गए हैं। आजकल जो आयोजन होते हैं बंद कमरे में होते हैं, पता नहीं चल पाता है। अच्छा, ये कम बिल्कुल, लेकिन ये ऐसा आयोजन है कि सब लोग मिलकर हंसी ठट्टा कर रहे हैं, खुलकर बातचीत कर रहे हैं, सुख दुख बांट रहे हैं और एक एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और ये नहीं है कि कोई किसी पर यहाँ ठप्पा नहीं लगा है कि ये उनका आदमी है, कोई चीफ गेस्ट नहीं है, कोई चीफ गेस्ट नहीं, सारे के सारे चीफ गेस्ट है। तो ये इस आयोजन की सबसे बड़ी बात है। वो मुझे लगता है कि पंकज भदौरिया और उनकी जो टीम है, जितेंद्र शर्मा और बाकी लोगों को इसके लिए साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने कम से कम ऐसे एक आयोजन का एक प्लान किया और उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। हमारे साथ और लोग कैसे देखते हैं, बताइए। बहुत अच्छा कार्यक्रम है अरविंद सर, और इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। जिस तरीके से पूरी टीम ने काम किया, मेहनत की, सभी लोग यहाँ आए, एक दूसरे को सम्मान किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम था और अच्छे बधाइयाँ तो बनती हैं। बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ और ये देखिए सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुक्ता पाठक जी, गोविंद गुर्जर जी। मैम, आज के इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? कितना रॉयल प्रेस क्लब ने सबको इकट्ठा किया, सम्मान भी किया, मिलन भी हुआ और खाना भी हो रहा है। बिल्कुल, बहुत एक अच्छा आयोजन है और ये मैं बधाई देना चाहूँगी पंकज भदौरिया जी को, जो हर साल इस तरह के आयोजन करते हैं। इस पर हमारे साथ हैं गोविंद गुर्जर जी। और कैसे देखते हैं इस रॉयल प्रेस क्लब के कार्यक्रम को? अब मुक्ता मैडम ने बोल तो दिया भाई, कॉपी पेस्ट मैं कर देता हूँ भाई कि पंकज जी तो यारों के यार हैं भाई, भदौरिया जी, उनके कार्यक्रम तो अलग अलग बनती है ना भाई। अरे ना, वो तो दिलों में राज करने वाले पत्रकारों के अच्छे प्रेमी साथी हैं। हाँ, बहुत 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 बधाइयाँ पंकज जी को, और इतने शानदार शोज़ वो करते हैं पत्रकारों के लिए। और कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि इस बहाने लोगों के दिल भी मिलते हैं, मनों में जो दूरियां और जो होती हैं वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जब इस तरह की आवो ताप के साथ कार्यक्रम होते हैं, सबको सम्मानित करते हैं। तो भाई यारों के यार हैं पंकज जी, उससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ, उनके प्यार की वजह से खींचे चले जाते हैं। गोविंद जी थे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुक्ता मैम तो हमारी भी सीनियर रही पहले। और ये अब हम आपको लेके चलते हैं। ये देखिए, ये अजय भटनागर जी हैं और इन्हें भगवान श्री राम की मूर्ति देकर सम्मानित किया गया। सर, कितनी बधाइयाँ बनती हैं? बहुत बहुत बधाई देंगे रॉयल प्रेस क्लब को जो ये सम्मान दिया है। और ये राम दरबार है, ये बहुत पूजनीय के साथ सम्मान। सोलंकी जी हैं, जैकेट वैकेट डाल के सोलंकी जी आए हैं आज। सर, कितनी बधाइयाँ बनती हैं? पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का जो मिलन समारोह है और तमाम पत्रकार एक साथ इकट्ठे हुए, पंकज भदौरिया जी, चौहान साहब, तमाम जो टीम है हमारी, उन्होंने बहुत मेहनत करके हर बार आयोजन करते हैं। दिवाली हो, होली हो, पत्रकार एक जगह बैठे हैं, क्योंकि दीपावली के दिन तो सब काम में लगे रहते हैं, तो ये टाइम होता है। छठ के बाद ये मौका था, तो सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, और ऐसे ही ये कारवा चलता रहे। बिल्कुल ठीक है। ये छोटा सा स्मार्ट सा युवक कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे रॉयल प्रेस क्लब को? आप बिल्कुल, रॉयल प्रेस क्लब के जो तमाम साथी हैं उन सभी को बधाई। दीपावली के त्यौहार पर दीपावली मिलन समारोह नहीं हो पाया था, चूँकि सभी लोग अलग अलग क्षेत्र से आते हैं तो अपने परिवार के साथ वो त्यौहार मनाते हैं, लेकिन अब त्यौहार के बाद सभी लोग, हम परिवार इकट्ठा हुए और एक साथ आज दीपावली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। तमाम पत्रकारों को जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए आज सम्मानित भी किया गया। पंकज भदौरिया जी, उनकी टीम, सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत बधाई हो। बधाइयाँ, शुभकामनाओं का सिलसिला यहाँ पर जारी है और आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे लोग हैं जो इस अनूठे कार्यक्रम को यहाँ, ये जो परंपरा है, आप देखो साफ तौर पर आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से कि यहाँ पर पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं और लोग एक दूसरे को बधाइयाँ भी दे रहे हैं। मिलन समारोह भी था, सम्मान समारोह भी था। निश्चित तौर पर कहेंगे कि पंकज भदौरिया और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उनका कि उन्होंने सारे पत्रकारों को एक मंच पर बुलाकर आज सम्मानित भी किया। और जो दिवाली की हो, होली हो, राजनीतिक हो, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां पत्रकार इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। ये अनूठा कार्यक्रम पेश करके निश्चित तौर पे वो आज साधुवाद के पात्र बने। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अरविंद चौहान, भोपाल। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।